की बनी है। ये प्रकृति 5 तत्वों की बनी है, जो कि धरती, वायु, अग्नि, आकाश और चौथा कौन-सा था? जल। हाँ, इनसे बनी है और जो हमारा शरीर है, वो भी 5 इन्हीं 5 तत्वों से बना है और 7 धातु से बना है और वो धातु मैं सारे तो इंग्लिश में नहीं बोल पाऊँगी पर अस्थि, मज्जा, मांस, मेद, शुक्र और ब्लड को जो भी बोलते हैं एंड देन वीर्य या इनसे बना सेल्स एंड फ्लैश बेसिकली मैरो स्किन सेल्स फ्लैश वीर्य एंड शुक्र और 3 क्वालिटीज हैं हमें जिन्हें कि हम गुण बोलते हैं और 3 दोष बोलते हैं। एवरीबॉडी नोज दैट या जब ये इक्वल होते हैं हमारे शरीर में जो दोष हैं तो हम बहुत अच्छा फील करते हैं और लेकिन जब ये इम्बैलेंस होते हैं इक्वल नहीं होते हैं समानता में नहीं होते हैं तो हमारा शरीर और हमारा बुद्धि जो है वो सब सफर करते हैं और हमारा मन हमारे इंटेलेक्ट को हमारी बुद्धि के ऊपर भावी हो जाता है और फिर हम रेस्टलेस हो जाते हैं। 8 प्रकृतियों से ये शरीर बना है जिसमें कि एक तो 5 एलिमेंट हैं जो कि हमने बोले और उसके साथ में मन, बुद्धि और अहंकार। पर जो सेल्फ है, जो आत्मा है, वो इन सब से परे है। मन जो है, वो जब बैलेंस में होता है तो बहुत अच्छा फ़ील करता है, लेकिन जब इम्बैलेंस में होता है तो जैसे पहले बोला कि फिर हमारा इंटेलेक्ट जो हमारी बुद्धि है, वो प्रभावित हो जाती है। लेकिन जो वाइज़ जो अक्लमंद इंसान है, वो इनको ऑब्ज़र्व करता है कि ये मेरे मन जो है, ये केवल जो है ये एक्सपीरियंस करता है। लेकिन बुद्धि जो है वो उसमें अच्छा बुरा का डेफिनेशन देती है और जब हम ऐसा करते हैं तो फिर हम उससे परे रहते हैं और जो 3 दोषा हैं वो है काफा वाता पित्ता और 2 तरीके के भोजन हैं एक तो जो हम भोजन खाते हैं और दूसरा सटल फूड जो कि हमारा एनवायरनमेंट है हमारा विचार हैं हमारी जहाँ पे हम हैं सिचुएशन जो है वो भी हमारे को बहुत प्रभावित करता है कि वो भी एक तरीके का भोजन ही है कि हम कैसी संगत में हैं वो सब। जब हमें रजो और तमोगुण का इम्बैलेंस होता है तो उसमें रजोगुण जो है उससे बहुत इच्छाएं और भय पैदा होता है और तमोगुण से एक डिप्रेशन सा आ जाता है और हर चीज को जैसे छोड़ने का भाग जाने का ऐसा हर चीज को छोड़ने का सा मन होता है लेकिन जब वाता होता है तो हम बहुत रेस्टलेस फील करते हैं टिक के नहीं बैठ सकते मन इधर उधर दौड़ता रहता है लेकिन जब सत्व होता है तो मन शांत होता है और बैलेंस होता है और गुरुजी ने बोला कि ऐसा तो कभी सोचो ही मत कि ये तीनों जो हैं वो हमेशा बैलेंस में ही रहेंगे ये प्रकृति का स्वभाव है कि ये ऊपर नीचे जाएंगे ही जाएंगे लेकिन जो इन गुणों के बारे में जानता है वो सिर्फ इन्हें देखता है और इनसे प्रभावित नहीं होता है आ, और जब हम ये करते हैं हम इन गुणों को देखते हैं तो उससे ना तो हम खुद को ब्लेम करते हैं और ना किसी और पे उंगली उठाते हैं क्योंकि फिर किसी और पे उंगली उठाने का मतलब ही नहीं होता जब खुद को इन गुणों को देखते हैं तो सब कुछ मेरे अंदर ही चल रहा है और फिर उन्होंने ब्रह्मानंद स्वामी जो सरस्वती गुरु जी हैं उनका एग्जाम्पल दिया कि वो बोले कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है किसी और के बारे में सोचने का क्योंकि वो खुद ही के गुणों को देखते ये दोषों को देखते रहते थे कि ये कैसे ऊपर नीचे जा रहे हैं और गुरुदेव ने बोला कि आयुर्वेदा के जो डॉक्टर हैं वो तो यहाँ तक बता सकते हैं कि आप सुदर्शन क्रिया करते हैं या नहीं करते हैं या किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं लेकिन जब हम अपने में सत्व अगर बढ़ाना चाहते हैं तो हम गुरु पे यदि ध्यान और मेडिटेट करें या कोई भी एनलाइटन मास्टर हो तो उससे हमारा सत्व इंक्रीज होता है उससे हमारी पल्स चेंज हो जाती है लेकिन अगर हम वही दुनिया के बारे में सोचते हैं किसी और के बारे में सोचते हैं तो जैसी भी उस इंसान की प्रवृत्ति होती है वो एजिटेट होता है भय वाला होता है जो भी है उसमें हमें चाहे पता है कि नहीं पता है पर हमारी जो अपनी पल्स है वो बेसिकली वो डिटो हो जाती है और हम वही बन जाते हैं हमारा खुद का रिदम और हमारी जो प्रकृति है वो उस इंसान जैसी हो जाती है सो दिस इज व्हाट आई कैन थैंक इतना बढ़िया प्रवीण। और अब क्या बोला जाए। हाँ, हम किसको सोचते हैं हमको ध्यान रखना चाहिए फिर है। और हमको रहना इसी दुनिया में है लोगों से डील करना है परिवार वाले हैं रिश्ते नाते हैं अड़ोस पड़ोस है दुनिया है देश है और हम वही सब सोचते रहते हैं।
सोचते हैं तो हमारा गुण बदल जाता है, दोष बदल जाता है। और चूंकि हमको देखने की आदत है नहीं, तो फिर हम फिसल के गिर जाते हैं, उसमें उलझ जाते हैं। इसलिए बार बार अपना ध्यान तो करना ही है, बार बार मौन में भी बैठना बहुत आवश्यक है, देखने की आदत पड़ती है। बस, तब और क्या। डन। किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। How do you get into this habit, Swamiji? हाँ, How do you get into this thought of observing one's own? एक तो है कि एडवांस कोर्स बार बार करें, क्योंकि जब आंखें बंद करके ना बार बार देखने की आदत पड़ती है, और ये एक इस वक्त तो हम लोग कुछ डिटर्मिनेशन, करते नहीं है ना स्वामी जी, हम तो ध्यान में ही रहते हैं ना मोस्टली तो। वो हो जाता है फिर अपने आप सिस्टम में ना, ऐसा आ जाता है, देखने की क्षमता बढ़ जाती है अपने आप को, दुनिया को नहीं। अभी क्या है, बचपन जब बड़े होने लगे तो संस्कार ऐसा मिला, दुनिया को देखो, दुनिया को जानो, दुनिया को समझो, और उसमें हम छूट गए। तो अपार्ट फ्रॉम एडवांस कोर्स समझ में। अब वापस हमको ना, अपार्ट फ्रॉम एडवांस कोर्स, ये अवेयरनेस की, जब हम दूसरों के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं जो स्वयं राग द्वेष और पसंद नापसंद इन सब चीज़ों में उलझा हुआ है, जब उसके बारे में सोचेंगे तो उसी के जैसे बन जाएंगे। तो उसको रुकना है हमको। अवेयरनेस, एक तो ये अवेयरनेस बार बार सजगता, मतलब डिसीजन, कॉन्शियस डिसीजन चॉइस, सजगता पूर्वक ये चूज करना। फिर अवेयरनेस स्लिप होता है, धीरे धीरे अवेयरनेस बार बार देखते देखते वापस आएगा। मेरा टेक्निक तो मैंने बताया था, बिगनिंग में था कि सांसों को देखना, कौन सी नाड़ी चल रही है, इसी को देखते रहो। ऐसी क्षमता डेवलप हो जाए, विकसित हो जाए कि अगर अभी मैं पूछो कौन सी नाड़ी चल रही है, तो आपको पता चल गया। इतना समय लगना चाहिए। नाड़ी मतलब नो श्वास। कौन सी चल रही है? मेरी लेफ्ट। लेफ्ट। लेफ्ट चल रही, राइट बंद है। लेफ्ट। 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 और मेरा सब कुछ बंद है, मेरा तो। लेफ्ट। राइट। बंद में कौन सा चल रहा है? राइट। मेरा तो राइट ही ज्यादा राइट। ज्यादा राइट। राइट। अब बंद रहेगा तो जिंदा कैसे रहोगी? तो ऐसे एकदम तुरंत हर समय देखते रहने की क्षमता, कौन सा चल रहा है, कौन सा चल रहा है। फिर दूसरा ये देखना कि मन में क्या चल रहा है। स्वामी जी, ये नाड़ी क्यों हर समय देखना है कि क्यों, कौन सा चलना है कौन सा? ऐसा कोई कारण नहीं, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। जब आप Awareness। अपने वर्तमान में रहने के लिए। वर्तमान में रहने के लिए, सजगता के लिए, जब आप शरीर को स्थिर रखते हैं तो अपने आप ना सांस दिखने लगती है, क्योंकि शरीर स्थिर हो गया तो जो चलायमान है वो दिखने लगेगा। हम्म। ये मेडिटेशन के लिए भी टेक्निक बहुत अच्छा है, बहुत बार हमने किया भी है। जैसे सांसों को देखने लगते हैं ना, तो सांसें धीरे धीरे बहुत हल्की पड़ने लगती है, हाँ तो हाँ क्या हाँ होगा, फिर मन दिखने लगेगा, क्यों, मन चलता रहता है। हम्म। तो जब सांस देखते हैं ना, तो मन की अवस्था समझ में आने लगती है। दायां चल रहा है अभी नाड़ी, तो मन कैसा चलेगा, बायां चल रहा है तो कैसा चलेगा। तो देखने, किसको, अपने आप को देखने की एक तो हैबिट, आदत डालनी, बिना जजमेंट, और प्रैक्टिस, अभ्यास से देखने की क्षमता बढ़ जाती। फिर दुनिया से हटना, पर ऑफकोर्स गुरुदेव स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी की बात अलग है। आगे देखेंगे और गुरुदेव क्या बोले हैं इसके बारे में।
तो स्वामी जी, जब मन विचलित होता है तो वो किस नाड़ी से जुड़ा होता है? तो अब देखिए, यही तो देखना है कि जब बायां चलता है तो मन का क्या होता है, दायां चलता है तो मन का क्या होता है। मन की अवस्था बदलने से नाड़ी बदलती है क्या, ये भी देखिए, सब चीज देखिए। अभी तो आज तो केवल ये सुझाव है, देखते जाइए, पता चलते जाए। अवेयरनेस में आने के लिए भी इट हैव टू बिकम इनटू अ प्रॉपर हैबिट ना। या तो जैसे हम लोग ए, सुबह एक मिनट, रुकिए रुकिए रुकिए, कितने लोगों का नाड़ी का हल्का हल्का गति बदला? हाथ खड़ा करिए। बदला? देखो कितना जल्दी बदल गया। स्लो हो गया। हाँ, बदला ना। अवेयरनेस बढ़ गई ना। हाँ, सिर्फ अवेयरनेस बढ़ गई, साथ में और भी कुछ। हाँ, बोलिए सुधीर। मैंने बोला हमारी जैसे हैबिट, इसको हैबिट में डालना पड़ेगा ना स्वामी जी। पहले तो प्रैक्टिस ना, अभ्यास, अभ्यास से फिर वो आदत बनेगी, फिर उसके परे। और जो आज सबसे बड़ी बात क्या बताई गुरुदेव ने, कि 8 तत्व हैं जिससे पूरी सृष्टि बनी है, जिसको प्रकृति बोलते हैं। और जो परम तत्व है वो इन 8 के परे है। अब आप सोचिए, यह ना केवल ये नहीं, बात यह है कि अष्टावक्र मुनि क्या बोल रहे हैं, गुरुदेव क्या बोल रहे हैं। अष्टावक्र मुनि का बोलने का यहाँ पर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस ये है ना, ये हमको पता है अष्टावक्र का मतलब 8, क्या बोलेंगे उसको, विकृतियां, शरीर में विकृतियां। पर हमको थोड़ा सा भी कुछ होता है, हमको लगता है हम में ये ठीक है, हम में ये ठीक नहीं, हमको ऐसा होना चाहिए था, हमको वैसा होना चाहिए था। आप कल्पना करके देखिए कि इस ज्ञान को कौन दे रहा है? जो अपने इस चेतना से स्वयं को जान, मतलब चैतन्य स्वरूप में जानते हैं, ना कि ये जो शरीर है उसके। वरना शरीर को देखेंगे तो ये ज्ञान कहाँ से आएगा? ये बात पकड़ में आई क्या? अष्टावक्र, भाई कृष्ण मुनि थे, सॉरी, कृष्ण भगवान वशिष्ठ मुनि, उनकी, लेकिन अष्टावक्र ऐसा व्यक्ति, ऐसा शरीर जिसके शरीर में 8 जगह से गड़बड़ है, और वो चेतना, चैतन्य शक्ति, चेतना का ज्ञान बता रहे हैं, क्योंकि वो इस शरीर से अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते। यहाँ सबसे बड़ी बात जो गुरुदेव ने कह के भी नहीं बोली है अष्टावक्र गीता में, कि हमको अब धीरे धीरे ना, हमारे अंदर, जो गुरुदेव अक्सर उदाहरण देते हैं कि घड़े के अंदर का आकाश और बाहर के आकाश, घड़ा टूट जाएगा तो भी आकाश रहेगा। आकाश, जब तक घड़े, घड़े पे हम बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, तो ये जो मन की जो आदतें हैं ना पुरानी, इसीलिए दूसरे के शरीर को देख करके जज करते हैं, घर को देख के जज करते हैं, गाड़ी को देख के जज करते हैं, उसके पास क्या चीजें हैं उसको देख करके जज करते हैं। ये बात समझ में आ रही है क्या? ये आदत हमारे अंदर कितनी गहरी चली गई है। हमने अष्टावक्र गीता, यहाँ कोई भी ऐसा नहीं होगा जो, मुझे लगता है, जिसने पहले नहीं सुना होगा। सीमा का नहीं पता मुझे, सिंह का, वो घर में अधिक बिजी रहती है इसलिए उसकी बात नहीं पता। बाकी हम सब ने सुना, कभी हमने इस बात पे ध्यान नहीं दिया, नहीं ध्यान दिया ना। इसीलिए हम अष्टावक्र नहीं है, लेकिन फिर भी हम शरीर में उलझे हुए हैं। एक बार सोच के देखिए कि ऐसा शरीर और ऐसा शरीर, और क्या कोई तुलना ही नहीं है। हम तो उनके सामने ऐसे जैसे कि हम, पता नहीं, फिर भी हम शरीर में उलझे हुए हैं।
और हमको डाउट होता है कि पता नहीं हमको परम ज्ञान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं कर सकूंगी कि नहीं, कर पाऊंगा कि नहीं। अरे भाई, शरीर से अपने आप को पहचानना बंद करो। तो पहला उपाय क्या है? शरीर से सूक्ष्म श्वास है, नाड़ी सूक्ष्म है, श्वास देखते हैं, नाड़ी देखते हैं, तो मन पता चलता है। मन देखेंगे तो मन का मतलब यहाँ मन, मन बुद्धि अहंकार, इसके परे जो परम तत्व है उसकी झलक दिखने लगेगी ऐसे भी। शरीर छोड़ के कहीं जाना तो नहीं है हमको। शरीर के रहते हुए, शरीर को रखते हुए, शरीर को अच्छे से रखते हुए, देह को संभालते रखते हुए आगे बढ़ना है। कैसा होना है? विदेह बनना है। वो कैसे होगा? ध्यान से। ध्यान हर चीज का बिगिनिंग पॉइंट, आरंभिक बिंदु है। वहां से तो यात्रा शुरू होती। कुछ अच्छा नया मिला आज? मजा आया? गुड्डू? बहुत ही अच्छा सुन। स्वामी जी, जब हमारी बाई नाड़ी हम्म। चलती है, जो चंद्र नाड़ी जिसको बोलते हैं ना, बाई नाड़ी को, और चंद्र मन का कारक होता है, तो फिर मन उस समय बाई नाड़ी चलती है तो मन भी विचलित होता है, जैसे चंद्र घटता बढ़ता। अच्छा, वो देखिए ना भाई, सब चीज पहले से क्यों था? देखिए, देखते देखते समझिए। चंद्र मन का प्रतीक है। मन, हाँ, चंद्रमा के रूप में तो मन घटता बढ़ता रहता है। तो नाड़ी देखेंगे, श्वास देखेंगे, तो मन के घटने बढ़ने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। यही तो बोल रहे हैं ना कि कोई भी गुण, कोई भी दोष हर समय एक जैसा नहीं रह सकता। पर जब तक वही देख करके उसी में अटकने की आदत पड़ी रहेगी तो जो परम तत्व है वो तो छूटता चला जाएगा ना हर पल। ये बात समझ में आई? तो जब परम तत्व छूटेगा तो ये सब बातें भी नहीं समझ में आएंगी। जब उससे टच होगा तो ये दिखने लगेगा, समझ में आने लगेगा, अपने आप सब होने लगेगा। बात जची? तो जब तक जो अस्तित्व के 8 स्तर, आई मीन प्रकृति जो 8, अष्ट क्या बोलते हैं इसको, अष्टधा प्रकृति बोलते हैं। भगवत गीता में अष्टधा प्रकृति बोलते हैं। उसी को देखने नहीं जानेंगे, सीखेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे तो उसके परे कैसे जाएंगे? वो तो ऐसे है कि एक भूल भुलैया होता है। भूल भुलैया में 8 द्वार है या 8 स्टेज, जो भी स्तर है, उसी में उलझे हुए घूम रहे हैं। तो जो परम तत्व है वो तो 8 के परे है। 8 में भी है, 8 के परे भी है। पर 8 में जब उलझे रहेंगे तो वो तो नहीं दिखेगा, समझ में नहीं आएगा। नया आया, बहुत सुंदर है। मुझे भी लग रहा है कि बहुत सुंदर। तो वंस व्हेन यू, आठों में हमको एक्सपीरियंस भी करना पड़ेगा और उसमें थोड़ा उलझने के बाद ही पता चलेगा ना कि उसके परे कुछ है। सजग हो गए तो उलझना नहीं पड़ेगा, देखते चले जाएंगे बस। अभी बहुत भारी लग रहा है। क्यों लग रहा है? कफ बढ़ गया अभी। कफ बढ़ गया मतलब जल तत्व बढ़ गया। देखे, पता चल गया। मन ऑलरेडी मुक्त हो गया फिर उससे। हम्म,
किसी ने बोला और एकदम से इरिटेशन हुआ, पित्त बढ़ा हुआ है, अभी अग्नि बढ़ गई है, देखे और उससे मुक्त हो गए, तुरंत हो गया उससे। पता चलने लगता है धीरे धीरे, अभ्यास से पता चलने लगता है। अभी हुआ ऐसा, मजेदार है नहीं? हम्म। ये बहुत सब मजेदार। ज्ञान सुन It के is आज changing your state of mind, Swamiji. That awareness itself is changing your state of mind. That is why awareness is so. Yes. Normally cold में irritation हो जाता है स्वामी जी, but because I'm aware, it is not leaving, it is not reaching me to that state only. क्या बोले नीता जी? कह रहे हैं आज ये सारा ज्ञान सुन के लग रहा है कि हमने अपने आप को कितना उलझाया हुआ है चीजों में, बहुत ज्यादा। मतलब एक अवेयरनेस सा आ गया मन में, लग रहा है कितना उलझा हुआ है मन। गए घर में कुछ काम करने किचन में या कहीं भी, और एकदम से जल्दी ये भी कर ले वो भी कर ले। ठहरो, बात बढ़ा हुआ है, अभी बात बढ़ा हुआ है तो भगाया जाएगा, भगाया रहेगा। ठहरो ठहरो, शांत शांत शांत, हो गया बस। वह तो अपना काम कर रहा, हम अपना काम करेंगे, हम मालिक बन गए। वो सजगता आती है और एकदम से सब चीज थम जाता है। हाँ सोनी, बोलो बोलो बोलो। ये जो अभी बात बोले ना, ये लगता है कि सच में ये नेचुरली ऐसा करते हैं, मतलब कर पता नहीं, ये अवेयरनेस आ गया खुद ब खुद, ऐसा हो जा रहा है। तो अभी जो बोल रहे हम्म, हैं ना, तो ये लग रहा है कि अरे ऐसा तो करते हैं, कितना बढ़िया। हम्म, कल रात को स्वामी जी, आई डोंट नो व्हाई, बट सडनली अराउंड 2:30 आई वोक अप विद अ सिवियर हेडेक। तो वो भी जस्ट लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी हो रही थी, मतलब लेफ्ट साइड। और ऐसी हेडेक मुझे तब हुई थी जब कोविड वैक्सीन लिया था, और उसका रिजल्ट तो मेरा आई का वो हो गया था, तो आई काइंड ऑफ गॉट स्केयर्ड, ये तो बहुत ज्यादा हो रही है। देन आई स्टार्टेड नेचुरली, आई सेड ओके कौन सी चल रही है, ऐसे कि अच्छा सूर्य नाड़ी चल रही है। मे बी इफ आई स्विच, क्योंकि मुझे पता नहीं, मे बी इफ आई स्विच टू लेफ्ट देन इट वुड डू बेटर, सो देन आई चेंज माई पॉस्चर, पर वो होया नहीं। देन आई ड्रैंक सम, मतलब मैंने कुछ खाया कि थोड़ा सा जो भी है उससे शांत हो, अगर पित्त बढ़ा हुआ है। तो जब कुछ काम नहीं किया ना, देन आई रिमेम्बर कि जस्ट बी विद इट, व्हाई इज इट दैट इट इज बैड और गुड। देन आई जस्ट started observing the headache itself. Matlab, I was in the pain, but I was like, okay, it's hurting. So, I just was with it. And then finally, while I was with it, I started chanting Om Namah Shivaya, क्योंकि मैं वैसे तो बोल नहीं सकती थी, तो मन में मैंने कि चलो इसी तरीके से मेरा प्राणायाम हो जाएगा। सो मन में I started saying it थोड़ा थोड़ा, जैसे क्योंकि रात का टाइम था। And then I went into Sahaj, and when I went to sleep, I don't know. So मतलब I think somewhat similar कुछ हुआ ऐसा, या observance हुआ. So it naturally happened. Yeah. गुड, बहुत अच्छा। आज स्वामी रात को जी, सोने मुझे के आपके पहले वर्ड्स याद आए थे उस वक्त कि हमने ये डेफिनेशन दिया है कि ये पेन है, ये बुरा है, ये अच्छा है। बिल्कुल मुझे याद आए आपके ये वर्ड उस वक्त। That's why I was able to just observe it. So thank you. आज रात को सोने के पहले ना, सोने ठीक पहले अष्टावक्र मुनि को याद करके, आप इतना सुंदर ज्ञान दिए, इतनी सजगता से आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव हैं कि हम जो दिख रहा है, जो अष्टधा प्रकृति है, उसमें उलझे ना, उसके परे जो परम तत्व है उसको भी देख सकें। ऐसे आशीर्वाद मांग लीजिए। क्या बोल रही थी सोनी? जैसे अभी जो बोले कि नेचुरली हो जा रहा था तो अच्छा भी लगा, लेकिन एक बार को जैसे आज ही थोड़ा मन इरिटेट हो रहा था, कुछ नहीं, मतलब सब कुछ सब चल रहा है सही, पर इरिटेशन फील हो रहा है कि मतलब अच्छा नहीं, जैसा वो भी देख रहे हैं, बस हो गया, बस देखे और कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि हम इसे बाहर निकले, ये किए वो किए, कुछ नहीं, बिल्कुल बस ऐसे हैं बस।
ये ठीक वैसे ही है, घर में बैठे हैं, सूर्यास्त हो रहा है, तो हमको क्या बदलना है? सूर्यास्त हो रहा है तो हाँ हाँ, यही चीज। बाहर में बहुत तेज आंधी चली, क्यों बदलना है उसको? चलने दो, प्रकृति आंधी लेके आई है, खुद शांत हो जाएगी वो। बाहर में चार आदमी गप कर रहे हैं, चार बच्चे खेल रहे हैं, तो क्यों बदलना है उसको? मतलब एकदम स्पष्ट देखना है केवल। ये बदलने की 2-3 दिन पहले भी हमने बात किया था ना, बदलने का की प्रवृत्ति हर समय मन में ना संघर्ष को जन्म देती है। वहीं से तो सारा पंगा शुरू होता है। कितनी एनर्जी हमारी चली जाती है उसी में, उस संघर्ष में। बाहर तो कुछ करते वरते हैं नहीं, अंदर ही अंदर संघर्ष में शक्ति का, प्राण का क्षय। अरे नहीं करना संघर्ष, पर अभ्यास ऐसे नहीं होता। अभ्यास हो सकता है आपका जल्दी हो जाए, बहुत जल्दी हो जाए, पता नहीं। साउंड्स गुड। इसका मतलब तो स्वामी जी यही हुआ कि दृश्य में उलझना नहीं है, डिस्टर्ब में रहना। फिर आ गए हम पतंजलि योग सूत्र पे आ गए, दृश्य अधिष्ठा। यस। सही पकड़े हैं, एकदम सही पकड़े हैं। स्वामी जी, जब ध्यान में मन रुक जाता है तो बुद्धि तो अपना आप रुक जाती है। ये ना कभी कभी ऐसे घर में कभी भी खाली बैठे हैं तो बाहर देख के ना, ये आदत देखने की बिना कोई जजमेंट के, बाहर जो भी दिख रहा है ना, सुंदर है नहीं है, इसको छोड़ के सजग होके बस है, बहुत सुंदर है नहीं है। तो आदत जब तक वहां देखने की, जजमेंट को छोड़ने की आदत नहीं पड़ेगी ना अंदर, बहुत। क्योंकि एक तो अपने आप को सुधारना, चीजों को बदलना, हमको तो लगता है बचपन से ना स्कूल सिस्टम में डाल के एक ही चीज अच्छा भी है, लेकिन थोड़ा ज्यादा ही हो गया। हर समय सुधारो अपने आप को, चीजों को बदलो बदलो, कितना बदलोगे? देखने तो सिखाते ही नहीं, खाली बदलने के लिए। देखो, फिर बदलने की क्षमता, वो स्किल सब अपने आप आने लग जाएगी। हम्म, हो गया। स्वामी जी, स्वामी जी कल भी आप बता रहे थे कि कोर्स में भी जो हैप्पीनेस प्रोग्राम भी कोई ले रहे हैं, तो उसमें भी हम लोगों को सिर्फ नॉलेज पॉइंट दे सकते हैं, बदलना उनका काम। सही। बदलने का निर्णय हर व्यक्ति का अपना होता है, हमारा काम नहीं है किसी को बदलना। जब ये समझते हैं तो जद्दोजहद जो है ना, छूट जाती है। आज सबने ध्यान किया, छोड़िए वो यस। ज्ञात में तत्व किया सबने। यूट्यूब पे था स्वामी जी। हाँ, यूट्यूब पर भी था, मैंने तो देखा। राहुल ने शेयर कर दिया। सोनी कुछ बोल रही थी, बोलो। अभी आप बोल रहे थे ना कि अष्टावक्र में 8 अंग विकृत था तो भी वो चेतना के स्तर पर इतना, मतलब, और हम लोग ऐसे हैं। तो उस समय हमको एक ये वो याद आया कि जैसे बहुत ज्यादा दुख होता है ना तो समाधि लग जाती है। तो अष्टावक्र मुनि बहुत ज्यादा दुख होता है तो नहीं, जब बहुत, दुख की तीव्रता को हम पूरी तरह से अनुभव करते हैं ना, तब हाँ समाधि लगती। हाँ। सही। मेडिटेशन इन मोशन स्वामी जी उसी का एग्जाम्पल है ना शायद। हाँ, शॉर्ट ऑफ खो जाना मतलब।
बहुत अच्छा हुआ आज, मुझे भी लग रहा है कि बहुत ही सुंदर हुआ। एक नई जागृति तो आई, समझ आई। अच्छी संगति हो तो कितना बढ़िया होता है। और सबने वो मेल देखा ना कि अब सारे हैप्पीनेस UIMY टीचर सब लोग बन सकते हैं IP टीचर। तो जो लोग बढ़ जाइए सब लोग अब। क्या बोल रहे हैं स्वामी? जो भी हैप्पीनेस टीचर है हम्म। और UIMY है नहीं है तो भी सब लोग अब ट्यूशन प्रोसेस के टीचर बन सकते हैं। हाँ, ट्यूशन का तो आया है मेल। और वो भी सबको है, बताओ, सबको बताओ, ये सब एज लोग। लिमिट है उसकी वो भी 50 है इस साल। समय स्वामी जी, जब गुरुदेव ये का भागवत इंडियंस के लिए अब होगा शायद बिहार में स्वामी जी, आएगा। हमें नहीं आया। हाँ, क्या बोल रहे थे सोनी? बिहार आने का है ना, उसी सब समय में है, मार्च में हाँ ठीक है ट्यूशन ना, तो प्रोग्राम। केवल आज एक बार का नोटिस नहीं है, अब हाँ, आगे से ऐसा ही होगा। तो आगे के लिए मन मन में तो बना, अभी नहीं होगा, अगले बार कर लेंगे, मतलब क्या हम दिक्कत। लोग भी ट्यूशन के बन सकते हैं टीचर, बाप रे। सब लोग सब। दिस विल बी लाइक काल ज्ञानी ना स्वामी जी, ट्यूशन मतलब। 2 मार्च से है फर्स्ट बैच ना, अच्छा, फर्स्ट बैच सेकंड बैच से 2 मार्च से। मैं अगर भारत आऊंगा होगा तो मैं भी करूंगा, बिल्कुल करूंगा। बहुत बढ़िया है। स्वामी जी इसमें एज लिमिट 50 दी है, 32 से 50 तब तो मुझे नहीं मिलेगा। एज लिमिट है, दिया। एज लिमिट है। जा मैं तो बूढ़ा हो गया फिर। हमको भी नहीं मिलेगा। मैं लकी रही स्वामी जी। पिछले बैच में कर दिया। एक साल का स्वामी जी एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, 1 साल का अनुभव जो पुराने 1 साल का होना चाहिए नए टीचर को नहीं।